तो आज हम लोग एम एस वर्ड एंड एम एस एक्सेल शुरू करेंगे, ठीक है। एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो ज़रूरी है कंप्लीट करना। चलिए शुरू करते हैं। एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे। इस लेक्चर के बाद आप मान के चलिए तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं एम एस एक्सेल और एम एस पावर पॉइंट और एम एस वर्ड के, ठीक है। पावर पॉइंट के मैं कम पढ़ाऊँगा, बट एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल ज़्यादा पढ़ाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एम एस पावर पॉइंट का फाइल जो फॉर्मेट है वो .pptx है, जो न्यूएस्ट वाला है, मतलब जो लेटेस्ट चल रहा है। और जो ओल्ड था वो था ppt डॉट, ठीक है। और एम एस एक्सेल 2019 में जो फाइल फॉर्मेट था कंपैटिबल विद ऑल अदर स्प्रेडशीट, याद रखिएगा .csv, ये हर स्प्रेडशीट्स के साथ कैपेबल था, ठीक है। .csv एम एस एक्सेल का। तो CSV का फुल फॉर्म क्या है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। माइक्रोसॉफ्ट इंक्लूड्स एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस आउटलुक, एम एस एक्सेस। ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। एम एस वन नोट और एम एस पब्लिशर, ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए यूज़ होता है और ये डिजिटल नोट टेकिंग के लिए यूज़ होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर्स, जैसे एम एस वर्ड हो गया, वर्ड पैड हो गया, नोट पैड भी होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। लाइबर ऑफिस हो गया, अच्छा ये है तो नोटपैड, गूगल डॉक्स, एप्पल पेजेस, एप्पल वर्क्स, ठीक है। फिर फाइल फॉर्मेट पे देख लेते हैं। .doc है, वो एम एस वर्ड 2003 तक का है। फिर .docx जो है वो एम एस वर्ड का XML फॉर्मेट है, ये आफ्टर 2007 की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आगे फर्दर बढ़ते हैं। तो .dot जो होता है वो टेम्पलेट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये जो .dot है ये टेम्पलेट पर्पस के लिए यूज़ होता है। और जो .docx है ये वर्ड टेम्पलेट है XML फॉर्मेट के लिए, ठीक है। तो ये XML फॉर्मेट क्या होता है? ये एक तरीके का ही डॉक्यूमेंट का ही एक फॉर्मेट है, याद रखिएगा। एक्सेल से ना इसमें कंफ्यूज होइएगा। फिर DOCM है, ये वर्ड डॉक का मैक्रोस के साथ है फॉर्मेट। और .m जो है वो वर्ड का टेम्पलेट विद मैक्रोस का फॉर्मेट है। तो ये सारे फॉर्मेट याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार फिर से ओवरव्यू लेते हैं। ये सारे वर्ड के हैं, ठीक है। .doc अप टिल 2003, अब जो यूज़ होता है वो .docx यूज़ होता है, ठीक है। और XML फॉर्मेट में भी यूज़ होता है। .dot यूज़ होता है टेम्पलेट पर्पस के लिए, और ये टेम्पलेट का XML फॉर्मेट है। और DOCM जो है वो मैक्रोस फॉर्मेट है, और .m जो टेम्पलेट विथ मैक्रोस के फॉर्मेट में है। फिर XLS जो है एक्सेल अप टिल 2003, और जो नया फॉर्मेट है जो अभी लेटेस्ट यूज़ हो रहा है वो है XLSX। देन XLXM के साथ जो है वो मैक्रोज एनेबल्ड है, ठीक है। और B के साथ है बाइनरी वर्कबुक के साथ। XLT है जो टेम्पलेट के साथ है 2003 तक। 2007 के बाद इसमें एक एक्स्ट्रा X जुड़ गया है, ये याद रखिएगा। तो XLSB बाइनरी, XLT जो है टेम्पलेट के साथ। देन XLTX जो है वो टेम्पलेट आफ्टर 2007 जो लेटेस्ट अभी यूज़ हो रहा है। देन XLTM टेम्पलेट विद मैक्रोज। देन CSV ये सारे फाइल फॉर्मेट के साथ एनेबल्ड मतलब कंपैटिबल होता है। ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ के फॉर्मेट में होता है। और .xml जो है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के हिसाब से है फाइल फॉर्मेट, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। देन ओपन एम एस वर्ड बाय रन कमांड। रन कमांड को रन करने के बाद कैसे एम एस वर्ड खोला जा सकता है? तो Windows+R दबाएंगे, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उस डायलॉग बॉक्स में टाइप करेंगे विन वर्ड और एंटर दबा देंगे, तो हमारा जो एम एस वर्ड है वो खुल जाएगा। और अगर एक्सेल खोलना है तो Win+R, विंडोज़ की +R दबाएंगे तो डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें एक्सेल टाइप करेंगे और एंटर दबा देंगे। तो याद रखिएगा उसमें विन वर्ड है, इसमें एक्सेल है। देन एम एस वर्ड का मैक्सिमम जो जूम है वो 500% तक जा सकता है, ये याद रखिएगा। और मिनिमम जो है 10% तक, और डिफ़ॉल्ट जो है वो 100% है। डिफ़ॉल्ट 100 ही रहता है, ये याद रखिएगा, चाहे एम एस वर्ड हो, एम एस एक्सेल हो या फिर गूगल क्रोम हो। बट डिफरेंस कहाँ आ जाता है मैक्सिमम और मिनिमम में? मिनिमम वर्ड और एक्सेल का 10-10% है और क्रोम का 25% है,
ठीक है। और MS जो मैक्सिमम जूम है 500% है MS वर्ड पे, और MS एक्सेल पे 400%, और क्रोम पे भी है 400%। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, MS वर्ड पे 500, 10 और 100, 400, एक्सेल पे 400, 10 और 100, और क्रोम पे है 400, 25 और 10 का। ठीक है, ये हमारा एक ये है, मतलब वर्डपैड कैसा दिखता है उसका फॉर्मेट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये क्रॉस होगा जिससे विंडोज़ बंद की जा सकती है, इसे विंडो मेन्यू बोलते हैं। फिर यहाँ पे टाइटल दिया होगा, इस सेक्शन में टाइटल होता है, इसे टाइटल बार बोलते हैं। यहाँ पे जो ये होता है, ये वाला क्विक एक्सेस मेन्यू होता है, इसमें फ़ाइल सेव करने का ऑप्शन होता है, कॉपी पेस्ट अंडू वगैरह और पेस्ट करने का। फिर टैब मेन्यू होता है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैब होते हैं, और इसे रिबन मेन्यू कहते हैं, रिबन टैब कह सकते हैं। फिर ये रूल्स प्रोवाइड होती हैं, इसे स्केल भी कह सकते हैं, और यहाँ पे भी रूलर प्रोवाइड होता है, स्केल कह सकते हैं। यहाँ पे स्क्रॉलर प्रोवाइड होता है यहाँ पे, और यहाँ पे भी स्क्रॉलर प्रोवाइड होता है। ये जूम टूल है, और यहाँ पे स्टेटस बार है। स्टेटस बार सारी इन्फॉर्मेशन बताता है जो भी आप काम कर रहे हैं। तो ऐसे एक ओवरव्यू याद रखिएगा, और यहाँ पे आप अपना काम कर सकते हैं। तो ये हो गया। फिर आगे आते हैं, सबके बारे में एक एक बार देखेंगे। टाइटल बार क्या होता है? इट कंटेन्स नेम इन द मिडल। लेफ्ट में क्विक एक्सेस टूल होता है, और राइट में विंडो मेन्यूज़ होता है। क्विक एक्सेस टूल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है? अंडू, रीडू और सेव के लिए ऑप्शन होता है। अंडू, रीडू और सेव। कोलैप्स करने के लिए, इसको बंद करने के लिए Ctrl+F1 दबा देंगे, क्विक एक्सेस मेन्यू बंद हो जाएगा, Ctrl+F1। फिर स्टेटस मेन्यू बार है। मेन्यू बार में क्या होता है? कंटेन्स टैब्स, ग्रुप्स एंड कमांड्स। अच्छा, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा, ना याद रखने में दिक्कत हो रही हो, तो आप अपने साइड में एक विंडोज़ का, मतलब MS वर्ड का एक फ़ोटो खोल के रखिए, उसमें आपको सब समझ आएगा। तो जैसे ये मैंने ऐड किया, देखिए इसमें सब कुछ आपको पता चल रहा होगा। ये है क्विक एक्सेस टूल बार। ये वाला सेक्शन जो है जहाँ पे होम, फाइल, मेन्यू और अलग अलग सेक्शंस होते हैं, इसे रिबन टैब बोलते हैं। ये टाइटल बार हो गया, ये विंडोज़ मेन्यू हो गया। ठीक है, ये विंडोज़ मेन्यू हो गया। ये हो गया कमांड ग्रुप, ये वाला सेक्शन। ये हो गया डॉक्यूमेंट एरिया, ये रूलर हो गया, ये रूलर हो गया, ये स्क्रॉलर हो गया, ये जूम कंट्रोल हो गया। यहाँ पे स्टेटस बार होता है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट व्यू होता है, यहाँ पे एक स्क्रॉलर होता है। ठीक है, तो अब तो पता चल गया होगा। अब स्टेटस बार क्या प्रोवाइड करता है? इट टेल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्लाइड्स एंड वर्ड्स। और मेन्यू बार या फिर रिबन टैब में क्या होता है? कंटेन्स टैब्स, ग्रुप्स एंड कमांड्स। डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ डॉक फाइल क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1। और अगर एक्सेल फाइल है तो उसे बुक 1 बोलेंगे, और प्रेजेंटेशन फाइल है जिसे पावर पॉइंट में होता है तो प्रेजेंटेशन 1। फिर MS वर्ड एक बार देखते हैं। MS वर्ड से शुरू करते हैं। टू सेट ओरिएंटेशन ऑफ पेजेस। ठीक है, पेजेस ओरिएंटेशन का पेजेस सेट करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है एक्सेल में? वो होता है पोर्ट्रेट, और पावर पॉइंट में होता है लैंडस्केप। एक्सेल और वर्ड में पोर्ट्रेट होता है जो कि खड़ा खड़ा होता है, और लैंडस्केप ऐसा होता है। ठीक है, देन 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग होती है MS वर्ड में। एक होता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, एक तो होता है वर्ड फॉर्मेटिंग। फिर डबल क्लिक से इट सेलेक्ट एंटायर वर्ड, और ट्रिपल क्लिक से इट सेलेक्ट एंटायर पैराग्राफ, और CTRL+ क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट फुल लाइन ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, दीज आर द क्राइटेरिया टू सेलेक्ट। डबल क्लिक से एक वर्ड सेलेक्ट होगा, ट्रिपल क्लिक से पूरी लाइन सेलेक्ट होगी, नहीं पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होगा, और CTRL+ क्लिक से पूरा सेंटेंस, ठीक है, पूरा सेंटेंस सेलेक्ट होगा। तो दीज आर द 3 क्राइटेरियाज। एक बार फिर से रिपीट मारेंगे। डबल क्लिक से वर्ड, ट्रिपल क्लिक से पैराग्राफ, CTRL+ क्लिक से पूरा सेंटेंस। ठीक है, फिर F8 से क्या होता है? टर्न्स ऑन द एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड, और 2 टाइम्स दबाएंगे तो सिलेक्ट 1 वर्ड, 3 बार दबाएंगे तो सिलेक्ट सेंटेंस, और 4 बार दबाएंगे सिलेक्ट पैराग्राफ, और 5 बार दबाएंगे तो सिलेक्ट एंटायर डॉक। तो ये क्राइटेरिया हैं F8 को यूज़ करने का। ठीक है, F8 को एक बार दबाएंगे तो इट विल टर्न ऑन द एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड। 2 बार दबाएंगे वर्ड सेलेक्ट कर लेगा, 3 बार दबाएंगे तो वो सेलेक्ट करेगा सेंटेंस, 4 बार पैराग्राफ, और 5 बार पूरा डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, फिर
आगे बढ़ते हैं। रेड लाइन क्या शो करता है, कभी आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके रेड लाइन आ जाती, कोई वर्ड लिखा है जैसे यहाँ पे लिखा है स्टडी, ठीक है, स्टडी के नीचे ऐसे ऐसे करके लाइन आ जाती है। ये लाइन क्या शो करता है, स्पेलिंग एरर शो करता है। ग्रीन लाइन शो करता है ग्रामर एरर, और ब्लू लाइन शो करता है कॉन्टेक्चुअल एरर से, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं, रेड लाइन स्पेलिंग एरर, ग्रीन लाइन ग्रामर एरर, और ब्लू लाइन कॉन्टेक्स्ट का एरर। इफ़ टू रेड लाइन्स रिपीट कंटिन्यूसली रेड लाइन अपेयर्स, ठीक है। अगर दो वर्ड जैसे स्टडी और स्टडी दोनों हो जाएं, ठीक है, अगर स्टडी और यहाँ पे भी स्टडी मैं लिख दूँ तो दोनों लाइन दो वर्ड को मतलब रेड लाइन तब भी अपेयर हो जाती है। फिर रैंड कमांड क्या होता है, इट इज़ अ डमी कमांड, ठीक है, इक्वल टू डॉट ऐसे। डमी कमांड क्या होता है, एक मतलब प्रीफिक्स्ड सेंटेंस होता है, वो पूरे वर्ड डॉक्यूमेंट में लिख जाएगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये रैंड कमांड से होता है। फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो व्हेन एमएस वर्ड ओपन, डिफ़ॉल्ट टैब जो होता है वो होम होता है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। फिर कैसा कैसा फाइल फॉर्मेट होता है, तो पहला फाइल होता है, फिर होम होता है, फिर इंसर्ट, फिर ड्रॉ, फिर डिज़ाइन, फिर लेआउट। जैसे इसमें देख रहे होंगे आप, पहले होम, पहले फाइल, फिर होम, फिर इंसर्ट, फिर ड्रॉ, फिर डिज़ाइन, फिर लेआउट, फिर रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यूज़, हेल्प, ठीक है। तो ये होता है फाइल, होम, इंसर्ट। तो फाइल का जो शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्टकट की है, वो Alt+F है। होम का Alt+H, इंसर्ट का Alt+N, ड्रॉ का Alt+JI, व्यू का Alt+W, डिज़ाइन का Alt+G, लेआउट का Alt+P, रेफरेंसेस का Alt+S, और मेलिंग्स का Alt+M। तो बैक स्टेज व्यू क्या होता है, जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पे। जैसे आपने देखा होगा कभी फाइल वाले सेक्शन को सेलेक्ट करते होंगे तो बैक स्टेज व्यू खुल जाता होगा। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, कंपैटिबिलिटी मोड, परमिशंस, प्रिंट और न्यू, ये सब आ रही, इसी सारी इन्फॉर्मेशंस होंगी, ठीक है। तो बैक स्टेज व्यू कंटेन्स न्यू, ओपन, इन्फो, सेव। सबकी कंट्रोल की भी है, CTRL+N से न्यू खुल जाएगा, CTRL+O से ओपन, या फिर CTRL+F12 भी दबा सकते हैं। सेव एस का जो शॉर्टकट की है वो CTRL+S है, और Shift+F12 भी दबा सकते हैं जिससे सेव हो जाएगा। सेव एस F12 या तो दबा सकते हैं, या तो Alt+F2 भी दबा सकते हैं, ठीक है। प्रिंट का जो वो है शॉर्टकट की है वो है CTRL+P, या फिर CTRL+Shift+F12। प्रिंट प्रीव्यू CTRL+F12, या फिर CTRL+Alt+I। क्लोज CTRL+W और CTRL+F4, या फिर Alt+F4। फिर कैलेटेड प्रिंट क्या होता है, हेल्प्स टू प्रिंट नंबर ऑफ सेट ऑफ पेजेस, ये कैलेटेड प्रिंट से होता है। टेम्पलेट क्या होता है, प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स होते हैं। क्लिपबोर्ड, ये सारे MS वर्ड ही चल रहा अभी। क्लिपबोर्ड क्या होता है, सारे जैसे आप कोई चीज़ कॉपी करते हैं तो इन्फॉर्मेशन रख लेता है अपने पास ताकि आप पेस्ट कर सकें कहीं भी, तो ये Windows+V से होता है। इट कैन इंक्लूड ऑलमोस्ट 24 आइटम्स, 24 आइटम्स इंक्लूड कर सकता है। कॉपी CTRL+C, या फिर CTRL+Insert से भी कर सकते हैं। पेस्ट CTRL+V, या फिर Shift+Insert। फॉर्मेट कॉपी CTRL+Shift+C। फॉर्मेट पेस्ट CTRL+Shift+V। फॉन्ट का साइज़ CTRL+Shift+P, ठीक है। यूनिट्स ऑफ फॉन्ट साइज़ पॉइंट्स में मेजर किया जाता है। फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो 36 पॉइंट्स होता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 इंच के बराबर। बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ 11 पॉइंट होता है। मैक्सिमम जो जाया जा सकता है वो 1638 है, और अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू से जाना है तो मिनिमम 8 जाया जा सकता है और मैक्सिमम 72। ड्रॉप डाउन मेन्यू से बात हो रही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो 11 साइज़ है, मिनिमम ड्रॉप डाउन मेन्यू से 8 जाया जा सकता है, मैक्सिमम 72, ठीक है। और फॉन्ट का साइज़ 36 पॉइंट्स मतलब 0.5 इंच होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट बता दिया 11 पॉइंट होता है। और मैक्सिमम जो जा सकता है 1638, या फिर 1638, या फिर 16 है 1638 पॉइंट तक जाया जा सकता है, तो 1638 याद रखिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो है पहले कैलिबर होती थी, आजकल जो अब नया जो 2024 के बाद जो पहला डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है वो एप्टॉस है 11 पॉइंट का। पहले कैलिबर होती थी, एरियल होती थी, फिर कैलिबर हुई, फिर अब एप्टॉस चल रही, याद रखिएगा।
फिर CTRL प्लस राइट से क्या होता है, इट मूव वन, जो कर्सर होता है इट मूव्स वन वर्ड राइट, लेफ़्ट से लेफ़्ट में आ जाता है कर्सर, ऊपर करेंगे CTRL तो मूव कर्सर बाय वन पैराग्राफ, और अगर CTRL प्लस डाउन करेंगे तो मूव द कर्सर बाय डाउन बाय वन पैराग्राफ। CTRL प्लस बैक स्पेस करेंगे तो पूरा वर्ड डिलीट करेगा, और CTRL प्लस डिलीट करेंगे तो राइट में डिलीट करने लगेगा वर्ड, कैरेक्टर की बात नहीं हो रही, वर्ड डिलीट करेगा, जैसे पूरा डिलीट वर्ड ही डिलीट कर दिया। अगर सिर्फ सिंपल बैक स्पेस दबाएंगे तो ई डिलीट करेगा। फिर CTRL प्लस स्पेस बार जो होता है इट रिमूव्स ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्टेड टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग होती है जैसे कोई कलर हो गया, बोल्ड इटैलिक्स हो गया, ठीक है, ये सारी फॉर्मेटिंग रिमूव कर देगा CTRL प्लस स्पेस बार से। शिफ्ट प्लस बैक एरो इट सेलेक्ट कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट, और अगर फ्रंट वाला एरो करेंगे इट सेलेक्ट द कैरेक्टर टू द राइट। CTRL प्लस बैक एरो इट सेलेक्ट्स वर्ड टू द लेफ्ट, और CTRL प्लस शिफ्ट प्लस फ्रंट का एरो इट सेलेक्ट द वर्ड टू द राइट। शिफ्ट प्लस होम दबाएंगे तो इट सेलेक्ट फ्रॉम द कर्सर टू द स्टार्ट ऑफ द लाइन, और शिफ्ट प्लस डाउन करेंगे तो इट विल सेलेक्ट फ्रॉम द कर्सर टू द लास्ट ऑफ द लाइन। CTRL प्लस शिफ्ट प्लस होम करेंगे तो सेलेक्ट फ्रॉम द कर्सर टू द स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, और CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एंड करेंगे इट विल सेलेक्ट फ्रॉम द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। फिर CTRL प्लस शिफ्ट प्लस ऊपर का एरो सेलेक्ट प्रीवियस पैराग्राफ, और CTRL प्लस शिफ्ट प्लस डाउन का इट विल सेलेक्ट नेक्स्ट पैराग्राफ। फिर MS वर्ड में और डीप थोड़ा जाएंगे। अब बोल्ड, अगर कोई वर्ड बोल्ड करना हो तो उसका शॉर्टकट की हो गया CTRL B, इटैलिक्स करना है तो CTRL I, और अंडरलाइन करना है तो CTRL U, और डबल अंडरलाइन करना है तो CTRL प्लस शिफ्ट प्लस D। याद रखिएगा डबल लाइन वाला भी। अंडरलाइन विदाउट स्पेस CTRL प्लस शिफ्ट प्लस W। सबस्क्रिप्ट लगाना है, सबस्क्रिप्ट जैसे नीचे जो टू लगा है यूज टू राइट स्मॉल सिम्बल्स, इसका जो शॉर्टकट है वो CTRL प्लस इक्वल टू है, और सुपर स्क्रिप्ट ये टू ऊपर आ गया तो ये इसका शॉर्टकट की CTRL प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, और CTRL प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक मतलब जैसे ABC लिखा है इसके ऊपर एक लाइन आ जाती है, इसका मतलब होता है स्ट्राइक थ्रू। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग बताया था CTRL प्लस स्पेस बार। और चेंज द केस, ठीक है, अगर केस चेंज करना तो टॉगल केस शिफ्ट प्लस F3 है इसका। और 4 तरीके की केसिंग होती है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड। फिर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलना है तो CTRL प्लस D या फिर CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F कर सकते हैं, ठीक है। और स्मॉल कैप्स में कन्वर्ट करना है सारे टेक्स्ट को तो CTRL प्लस शिफ्ट प्लस K, और अगर ऑल कैप्स में करना है तो CTRL प्लस शिफ्ट प्लस 1, मतलब सारे वर्ड्स जो है वो कैपिटल लेटर्स में हो जाएगा। कर्निंग का मतलब होता है स्पेसिंग, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इन बैक टेक्स्ट। जस्टिफाई अलाइनमेंट, इट डिस्ट्रीब्यूट टेक्स्ट इवनली बिटवीन मार्जिन्स। अच्छा, कई तरीके की टेक्स्ट अलाइनमेंट होती है, जैसे एक ये वाली होती है राइट वाली बीच में, फिर एक होती है राइट वाली, फिर एक होती है लेफ़्ट वाली, फिर एक होती है जो ऐसे होती है वो होती है जस्टिफाई अलाइनमेंट CTRL प्लस J से। बुलेट्स, इसका जो शॉर्टकट की है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस L है। शो हिडन बटन, ये यूज़ टू शो और हाइड ऑल द फॉर्मेटिंग मार्क्स, जहाँ जहाँ पे फॉर्मेटिंग होती है वहाँ पे एक मार्क्स दिखाता है, जैसे पैराग्राफ के लिए मार्क यूज़ होता है। रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग CTRL प्लस Q। इंडेंट इस एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द मार्जिन्स ऑफ द पेजेस एंड द टेक्स्ट, जैसे ये जो जगह छूटी है ना इसे इंडेंट बोलते हैं। लेफ़्ट राइट फर्स्ट लाइन हैंगिंग इंडेंट, ही कई तरीके के इंडेंट होते हैं, ठीक है। स्टाइल ग्रुप कमांड CTRL प्लस शिफ्ट प्लस N से खोल सकते हैं। ओपन अप्लाई स्टाइल बॉक्स CTRL प्लस शिफ्ट प्लस S। फिर फाइंड के लिए CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F यूज़ कर सकते हैं, और स्पेस के लिए रिप्लेस के लिए CTRL प्लस H, ठीक है, यूज़ टू फाइंड एंड रिप्लेस वर्ड। सेलेक्ट ऑट के लिए A और गो टू के लिए G। फिर इंसर्ट टैब में आते हैं, अभी तक होम टैब देख रहे थे, अब इंसर्ट टैब में आते हैं, यहाँ पे था ना इंसर्ट टैब, उसी में होम के बगल में।
तो कवर पेज होता है, उसमें कवर पेज ऐड कर सकते हैं, ब्लैंक पेज ऐड कर सकते हैं, पेज ब्रेक के लिए CTRL प्लस एंटर दबा सकते हैं, लिंक के लिए CTRL प्लस के दबा सकते हैं, बुक मार्क के लिए CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F5, कमेंट्स के लिए CTRL प्लस ऑल्ट प्लस M, सिंबल्स के लिए मैथमेटिकल सिंबल्स लगा सकते हैं ऑल्ट प्लस इक्वल टू से, हेडर और फुटर भी ऐड किया जा सकता है इंसर्ट टैब के थ्रू, ठीक है, इंसर्ट टैब ना, हाँ। फिर ड्रॉप कैप मेक फर्स्ट लेटर ऑफ द पैराग्राफ बिग विच कवर 2 to 3 लाइन्स। ये जैसे क्या होता है, जैसे ये ऐसे लिखा सिंबल, और यहाँ जैसे ऐसे होता है एस, ठीक है, यहाँ से लिख दिया स्मॉल, और यहाँ से फिर कंटिन्यू शुरू हो गया अबाउट स्मेल ऐसे। तो ये जो बड़ा सा वर्ड है ये दोनों वर्ड को कवर कर रहा है, तो इसे ड्रॉप कैप कहते हैं। फिर टेबल हो गया, इट क्रिएट्स टेबल, मिनिमम जो रो हो सकती है, मिनिमम कॉलम जो हो सकता है वो 1 है, और मैक्सिमम रो जो है वो 3 to 7 6 7 तक जा सकती है, और मैक्सिमम कॉलम 63। फिर डिज़ाइन टैब में आते हैं, वाटर मार्क्स ऐड कर सकते हैं इसमें, वाटर मार्क डिज़ाइन टैब, पेज बैकग्राउंड वाटर मार्क में, पेज कलर ऐड सकते हैं, पेज बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। फिर लेआउट टैब देखते हैं, ऑल्ट प्लस पी के थ्रू देख सकते हैं। पेज सेटअप इसमें एक ऑप्शन है, पैराग्राफ एक ऑप्शन है, अरेंज एक ऑप्शन है, इसमें ये ऑप्शंस आते हैं, जैसे मार्जिनस हो गया, ओरिएंटेशन हो गया। लेआउट टैब में पेज सेटअप में ओरिएंटेशन हो गया, साइज़ हो गया, हाइफनेशन हो गया, कॉलम हो गया, ब्रेक्स हो गया, लाइन नंबर हो गया। पैराग्राफ में रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। ब्रेक का मतलब होता है कंटेंट शिफ्ट टू द नेक्स्ट पेज बाय ब्रेकिंग, CTRL प्लस एंटर के थ्रू। रैप टेक्स्ट अलाउज टू अरेंज टेक्स्ट अराउंड इमेजेस, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे कोई इमेज है, जैसे ये कोई आदमी खड़ा है, तो इसके आसपास टेक्स्ट लिखा होगा अबाउट स्मेल स्टडी, तो इसके अराउंड सारे यहाँ टेक्स्ट लिखा होगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये रैप टेक्स्ट के थ्रू किया जा सकता है। फिर रेफरेंस टैब में, रेफरेंस टैब का जो शॉर्ट फॉर्म है ऑल्ट प्लस एस है, इसमें फुट नोट्स होता है, इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी टेक्स्ट गिवन एट द बॉटम ऑफ द पेजेस, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा नहीं तो अबाउट, फिर यहाँ पे हैशटैग लिखा होगा, तो पेज के एंड में यहाँ पे हैशटैग का मतलब समझाया होगा। ये होता है फुट नोट्स। एंड नोट्स क्या होता है, जैसे पूरे डॉक्यूमेंट, जैसे 2 पेज हैं, ठीक है, इन दोनों पे यहाँ पे ना लिख के पेज, इस पेज के आखिरी में लिखा है, इसे एंड नोट्स बोलते हैं। तो पूरे मतलब पूरे बुक के आखिरी में अगर लिखा होगा तो उसे एंड नोट्स बोल देंगे। तो ये हो जाएगा फुट नोट्स, ऑल्ट प्लस CTRL प्लस F, और इसमें हो जाता है ऑल्ट प्लस CTRL प्लस D। फिर मेलिंग टैब में ऑल्ट प्लस M के थ्रू, फिर रिव्यू टैब ऑल्ट प्लस R के थ्रू, इसमें जैसे प्रूफिंग कर सकते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक्स F7 के थ्रू भी कर सकते हैं। थीजर्स का मतलब होता है चेकिंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वर्ड काउंट भी कर सकते हैं। थीजर्स ऐड किया जा सकता है शिफ्ट प्लस F7 से। ट्रैकिंग ग्रुप लेट्स यू टू व्यू एंड ट्रैक चेंजेस मेड टू द डॉक्यूमेंट्स। प्रोटेक्ट ग्रुप कमांड होता है, इंक्लूड्स रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग, इट रेस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, तो प्रोटेक्ट ग्रुप कमांड। फिर व्यू टैब ऑल्ट प्लस W से लगता है, व्यू टैब। व्यू टोटल 5 तरीके के व्यू हैं, रीड मोड, प्रिंट मोड, वेब लेआउट मोड, आउटलाइन मोड और ड्राफ्ट व्यू मोड। मैक्रोस कैसे याद कर सकते हैं, ऑल्ट प्लस F8 से। टूल्स टू व्यू रिकॉर्ड्स एंड मैनेज ऑटोमेशंस, ऑटोमेशंस को कंट्रोल करने के लिए मैक्रोस लगाया जा सकता है ऑल्ट प्लस F8 के थ्रू। अब MS एक्सेल देखते हैं, ठीक है। MS एक्सेल में जो वर्कबुक होती है, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एक्सेल शीट्स, ठीक है। तो एक्सेल फाइल दैट कंटेन्स 1 और मोर वर्कशीट इन विच डेटा इज स्टोर्ड इज कॉल्ड वर्कबुक। तो एक बुक जैसी होती है जिसमें कई सारे वर्कशीट पेजेस होते हैं, तो उन्हें उन सबको मिला के, उन सारे पेजेस को मिला के, वर्कशीट्स को मिला के एक वर्कबुक बनती है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एक MS एक्सेल की सेल होती है। रो आर अरेंज्ड इन 1 2 3, मतलब इधर जो है यहाँ पे ये इधर 1 2 3 4 होता है, यहाँ पे A B C D होता है, तो ये कॉलम्स ये रोज़, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो कॉलम्स ABC के फॉर्म में होते हैं। रो जो होती है मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, 1 0 4 8 5 7 6 हो सकती हैं, और कॉलम जो है 1 6 3 8 4 या फिर SXFD जिसे बोल सकते हैं। गो टू द फर्स्ट कॉलम, जो हमारा शॉर्टकट की है वो CTRL प्लस बैक एरो है। लास्ट कॉलम CTRL प्लस फ्रंट कॉलम। फर्स्ट रो जो है CTRL प्लस अप एरो और CTRL प्लस डाउन एरो से लास्ट रो में जा सकते हैं। सेल पॉइंटर क्या होता है, सेल इन विच कर्सर इज़ प्रेजेंट, जैसे ये हमारी सेल है, यहाँ पे कर्सर होगा तो इसे बोल देंगे सेल पॉइंटर। बाय डिफ़ॉल्ट
सेल जो होती है वो A1 होती है, इधर से A और इधर से 1, ठीक है। देन नेम बॉक्स शो एड्रेस ऑफ द सेल, बाय डिफ़ॉल्ट A1 शो करता है। सेल रेंज ग्रुप ऑफ वन और मोर सेल्स कॉल्ड सेल रेंज, जैसे A1 से लेके A5 तक। शो रेंज फ्रॉम A1 से लेके A5 तक। फार्मूला बार शो एंटर्ड फार्मूला और टेक्स्ट ऑफ द एक्टिव इन द फार्मूला बार। टू एक्सपैंड और कोलैप्स CTRL प्लस शिफ्ट प्लस U यूज़ कर सकते हैं। एडिट सेल कैन बी डन बाय डबल क्लिक F2 या फिर बाय फार्मूला एडिटिंग ग्रो उससे फार्मूला एडिटिंग बार से भी चेंज कर सकते हैं, एडिट ऑफ द सेल कर सकते हैं। तो F2 डबल क्लिक या फिर फार्मूला बार के थ्रू। वर्कशीट या फिर स्प्रेडशीट क्या होता है, मेड ऑफ ग्रिड्स ऑफ वर्ड कॉलम्स एंड रोज, ठीक है। अच्छा, जब शॉर्टिंग करते हैं, ठीक है, जैसे कोई MS एक्सेल में शॉर्टिंग करेंगे तो क्या होता है, क्या चेंज हो जाता है, तो रोज़ चेंज हो जाती हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। इन ओल्डर वर्जन ऑफ MS एक्सेल 2003, 2007, 10 और 13 ईच वर्कबुक कंटेन्स 3 वर्कशीट बाय डिफ़ॉल्ट, याद रखिएगा। 3 वर्कशीट पहले होती थी, अब क्या है, एक वर्कशीट है और मैक्सिमम इनफाइनाइट तक जा सकती हैं। पहले 3 होती थी, अब एक होती है। 2016, 19, 21 और 300 वर्क MS ऑफिस 365 में। नेम ऑफ द स्प्रेडशीट कैन चेंज एंड मैक्सिमम 31 कैरेक्टर्स कैन बी एंटर्ड। जो नेम चेंज करेंगे उसमें मैक्सिमम 31 कैरेक्टर एंटर कर सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट होता है शीट 1 नेम से। इंसर्ट न्यू वर्कशीट CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F11 या फिर ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1। मूव वन वर्कशीट टू द राइट CTRL प्लस पेज डाउन, और अगर लेफ़्ट में है तो CTRL प्लस पेज अप। राइट में होगा तो पेज डाउन और लेफ़्ट में होगा तो पेज अप। फिर आगे फर्दर सेल रेंज सेल रेफरेंस 3 तरीके की होती हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और मिक्स सेल रेफरेंसेस। रिलेटिव सेल रेफरेंसेस होता है बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्टेड होती है। व्हेन फॉर्मूला इज कॉपी टू अनदर सेल इट चेंजेस ऑटोमेटिकली। जैसे A1 B1 से कॉपी किया और पेस्ट किया A2 B2 में, तो ऑटोमेटिकली वो आंसर दे देगा। जैसे A1 B1 में A1 से 3 आया और B1 से 4 आया, इसका 7 आया। अब जो इसमें फॉर्मूला था, ठीक है, ये कॉपी किया और पेस्ट किया A2 2 प्लस, जैसे A2 में 2 होगा और B2 में 3 होगा, जैसे ही कॉपी करेंगे तो 5 आ जाएगा आंसर। तो ये सेल रेफरेंस का मतलब होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्टेड होता है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस क्या होता है, रेफरेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड नो मैटर वेयर द फॉर्मूला इज कॉपीड। टू रिप्रेजेंट दिस डॉलर साइन का यूज़ करते हैं, ऐसे फॉर्मूला बनता है, याद रखिए ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। फिर मिक्स सेल रेफरेंस क्या होता है, इट हैज़ बोथ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसेस। इसमें डॉलर, जैसे A1 के डॉलर A के आगे डॉलर यूज़ हुआ है तो A फिक्स हो गया, और 1 जो है उसके आगे उससे पहले डॉलर नहीं लगा तो वो फिक्स नहीं होगा। फिर MS एक्सेल रिबन टैब कंटेन्स फाइल फॉर होम, इंसर्ट, लेआउट, फार्मूला और डेटा इसमें एक्स्ट्रा ऐड होता है, ये MS वर्ड में नहीं होता है। रिव्यू, व्यूज़ और हेल्प्स ये याद होता है, ये सब होता है। फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, व्यू हो गया, रिव्यू हो गया, हेल्प हो गया, मेलिंग्स हो जाती हैं, ठीक है। तो फार्मूला और डेटा नहीं होता है, ये याद रखिएगा, फार्मूला एंड डेटा। फिर इसमें भी वही सेम शॉर्टकट की है, फाइल के लिए ऑल्ट प्लस F, होम के लिए ऑल्ट प्लस H, इंसर्ट के लिए ऑल्ट प्लस N, लेआउट के लिए ऑल्ट प्लस P, फार्मूला के लिए ऑल्ट प्लस M, डेटा के लिए वहाँ पे ऑल्ट प्लस M था मेलिंग के लिए, डेटा के लिए ऑल्ट प्लस A, रिव्यू के लिए ऑल्ट प्लस R और व्यू के लिए ऑल्ट प्लस W। शो रिबन, शो और कोलैप्स के लिए CTRL प्लस F1। होम टैब डिफ़ॉल्ट में जो था वो कैलिबर पहले था, जैसे कि मैंने बताया था MS वर्ड में भी, और एप्टॉन्स आजकल यूज़ हो रहा है। मिनिमम जो है 1 तक जा सकता है और मैक्सिमम 409 पॉइंट तक जा सकता है, ठीक है। और ड्रॉप डाउन मेन्यू में ये याद रखिएगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू से मिनिमम 1 होता है, वैसे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू से 8 से 72 तक या 72 तक जाया जा सकता है। बोल्ड करने के लिए CTRL प्लस B यूज़ कर सकते हैं या फिर CTRL प्लस 2। इटैलिक के लिए CTRL प्लस I या फिर CTRL प्लस 3, और अंडरलाइन के लिए CTRL प्लस U या फिर CTRL प्लस 4। फॉर डबल अंडरलाइन फॉन्ट ग्रुप जो होता है, अंडरलाइन होम में जाके फॉन्ट ग्रुप में जाके अंडरलाइन कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू के लिए CTRL प्लस 5। फिर अलाइनमेंट ग्रुप
कमांड जो होता है वो होम मेन्यू में पाया जाता है. इंक्लूड्स अलाइनमेंट, ओरिएंटेशन, डिक्रीज, इंडेंट, रैप टेक्स्ट, मर्ज एंड सेंटर और इंक्रीज इंडेंट. टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट, 6 तरीके की अलाइनमेंट होती, 3 वर्टिकल टॉप मिडिल बॉटम और 3 हॉरिजॉन्टल लेफ्ट राइट सेंटर और राइट. ठीक. फिर डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जो होता है टेक्स्ट लेफ़्ट में लिखा जाता है और नंबर्स राइट में लिखे जाते हैं. ये याद रखिएगा. डिफ़ॉल्ट जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है टेक्स्ट लेफ़्ट में और नंबर्स राइट में, और वर्टिकल अलाइनमेंट जो होता है वो बॉटम में होता है. फिर टेक्स्ट ओरिएंटेशन, कैन रोटेट टेक्स्ट डायगनली वर्टिकली. इसमें होम में जाके अलाइनमेंट ग्रुप, देन टेक्स्ट ओरिएंटेशन में. फिर रैप टेक्स्ट ऑल प्लस एंटर से कर सकते हैं. व्हेन डेटा गोज आउट ऑफ सेल इट फिक्सेस इट एंड फिट्स ऑल द डेटा इन दैट सेल. ये फिक्स करने में हेल्प करता है रैप टेक्स्ट ऑल प्लस एंटर से. श्रिंक टू फिट, इट श्रिंकेज द साइज ऑफ द टेक्स्ट टू फिट इन द सेल. ठीक है. अगर जैसे ये क्या होता है, ये इसमें अगर टेक्स्ट बाहर जा रहा है तो ये फिट कर देता है इसी में किसी तरह. जैसे सेल का साइज़ बढ़ा के फिट कर देगा. ठीक है. ऐसे सेल का साइज़ बढ़ा दिया, अब फिट कर दिया तो ये बाहर नहीं जाएगा, ऐसे हो जाएगा. बट यहाँ पे क्या होता है, श्रिंक इसमें यहाँ पे ये जैसे अगर बाहर जा रहा है तो छोटा छोटा कर देगा ताकि बाहर ना जाए. फिर मर्ज एंड सेंटर, कंबाइन एंड मर्ज सेल एंड ब्रिंग टेक्स्ट एट द सेंटर. मर्ज एंड सेंटर का काम होता है. नंबर कमांड्स ग्रुप, होम नंबर ग्रुप और नंबर में जाके यूज टू अप्लाई फॉर्मेट लाइक परसेंटेज या फिर करेंसी, डॉलर या फिर रुपी. जनरल जो होता है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस माइनस, और करेंसी CTRL प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर, और परसेंटेज के लिए CTRL प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज. ये हो गया नंबर ग्रुप कमांड के थ्रू. स्टाइल, प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल फॉर्मेट. कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यूज टू चेंज फॉर्मेटिंग इन अ रेंज बेस्ड ऑन द कंडीशन प्रोवाइडेड. कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करता है. फॉर्मेट एज अ टेबल, ये टेबल प्रोवाइड कर देता है. सेल ग्रुप कमांड, इंसर्ट होगा तो CTRL प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, और डिलीट के लिए CTRL प्लस माइनस. फॉर्मेट हेल्प टू चेंज द हाइट एंड विड्थ ऑफ द सेल. तो रो की जो हाइट है मैक्सिमम 409 जा सकती है और मिनिमम 0. डिफ़ॉल्ट जो है वो 15 रहती है, और कॉलम 0 से 255 तक जा सकती है और डिफ़ॉल्ट 8.43 होती है. ये काफ़ी डीप में है, थोड़ा याद करना टफ हो सकता है तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से. फिर हाइड रो CTRL प्लस 9 से, अंडरलाइन अनहाइड रो CTRL प्लस शिफ्ट प्लस 9, हाइड कॉलम CTRL प्लस 0, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस 0 अनहाइड के लिए. ऑटो सम, ऑल्ट प्लस इक्वल टू. कई तरीके की शॉर्टिंग होती है, असेंडिंग, डिसेंडिंग और कस्टम शॉर्टिंग. ये 3 तरीके की शॉर्टिंग की जा सकती है. फ़िल्टर क्या होता है, शो ओनली स्पेसिफिक डेटा दैट मीट द सर्टेन क्राइटेरिया. होम एडिटिंग ग्रुप सॉर्ट एंड फिल्टर में पाया जा सकता है. डेटा टाइप के सॉर्ट एंड फिल्टर में भी फ़िल्टर पाया जा सकता है. रिमूव और अप्लाई करने के लिए CTRL प्लस शिफ्ट प्लस L लगाया जा सकता है. तो ये कई तरीके हैं फ़िल्टर ग्रुप को अप्लाई या रिमूव करने के लिए. इंसर्ट टैब में आता है. इंसर्ट टैब में पाइवट टेबल पाई जाती है. इंसर्ट टेबल ग्रुप और पाइवट टेबल में जाके कई तरीके के चार्ट होते हैं. चार्ट से काफ़ी क्वेश्चन आता है, तो कॉलम चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, डोनट चार्ट हो गया, एरिया चार्ट हो गया, हिस्टोग्राम्स हो गया, और भी कई तरीके के चार्ट्स होते हैं जिसमें मैंने इसमें लिख नहीं रखा है. तो ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है इंसर्ट टैब में. ठीक है. तो कुछ जो चार्ट्स हैं यहाँ पे लिखे हैं उनके बारे में देख लेते हैं. कॉलम चार्ट जो होता है कंपैरिजन बिटवीन वैल्यूज़ वर्टिकली. बार चार्ट्स कंपैरिजन बिटवीन हॉरिजॉन्टली. ठीक है. तो कॉलम चार्ट्स ऐसे होता है. ठीक है. बार चार्ट ऐसे होता है हॉरिजॉन्टली कंपेयर करने में. फिर लाइन चार्ट्स शो ट्रेंड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. पाई चार्ट्स होल पार्ट रिलेशंस एज परसेंटेज. डोनट चार्ट लाइक पाई चार्ट बट विद मोर डेटा. एरिया चार्ट ट्रेंड्स और टोटल्स को शो करता है, और हिस्टोग्राम्स भी होते हैं. पेज सेटअप डिफ़ॉल्ट प्लस पोर्ट्रेट ऑफ लेटर साइज में जा सकते हैं. प्रिंट एरिया प्रिंट स्पेसिफिक सेलेक्टेड पोर्शन. प्रिंट टाइटल यूज टू रिपीट स्पेसिफिक रोज एंड कॉलम्स ऑन एवरी प्रिंटेड पेज. ठीक है. फिर व्यू टैब में आते हैं. व्यू टैब में नॉर्मल व्यू इज़ डिफ़ॉल्ट. पहली बात. फ्रीज पेन्स होते हैं. ये क्या होता है, फ्रीज और लॉक द रोज एंड कॉलम्स. ये रोज एंड लॉक्स कॉलम्स को लॉक करने में हेल्पफुल होता है. फिर व्यू टैब में विंडोज़ ग्रुप में जाके फ्रीज पेन्स में जा सकते हैं. ऑल्ट प्लस W प्लस F जा सकते हैं एक शॉर्टकट की. फ्रीज पेन लॉक अबव रो एंड लेफ्ट कॉलम ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट.
फ्रीज टॉप रो में टॉप रो से लॉक कर देता है, और फ्रीज फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम को वो कर देता है लॉक। ठीक है, तो टॉप रो मतलब टॉप रो को और फर्स्ट रो को, तो फर्स्ट कॉलम को लॉक कर देता है। फिर कई तरीके की एरर पाई जाती हैं। div/0 एक्सक्लेमेशन होता है, तो ये अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो है तो ये एरर देगा, अगर रॉन्ग डेटा टाइप हुआ तो ये एरर देगा। ठीक है, इनकरेक्ट फंक्शन दिया है तो नेम क्वेश्चन मार्क दे देगा। फिर ref, ये अगर गलत रेफरेंस प्रोवाइड किया तब आएगा। ये नॉट अवेलेबल का है, नल जब नल रॉन्ग रेंज प्रोवाइड हो। नम जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन एरर हो तो CALC होता है। फिर फॉर्मूला स्टार्ट होता है ज़ीरो से, ये पॉइंट याद रखिएगा। एडिशन, अब कई तरीके के फार्मूलाज होते हैं, उन फार्मूला को देखते हैं। एडिशन के लिए सम यूज़ करते हैं, या फिर ये भी यूज़ कर सकते हैं, ऑड प्लस इक्वल टू। स्क्वायर एंड सम के लिए सम क्यू यूज़ कर सकते हैं। इसमें 7 का स्क्वायर 9 होगा, नहीं अच्छा ऐसे होता है, 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेगा, सम करेगा, तो ये आंसर आ गया। स्क्वायर एंड प्रोडक्ट दोनों का स्क्वायर करेगा, इनटू कर देगा, सम एफ होगा। ठीक है, ये सम करेगा जब एक सर्टन क्राइटेरिया मिलेगा। प्रोडक्ट में क्या होता है, मल्टीप्लाई कर देता है मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू के लिए। ठीक है, देन टू मेक, ये पावर के लिए, स्क्वायर रूट के लिए, मॉड के लिए, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, रोमन के लिए, ये काउंट के लिए। ठीक है, याद रखिएगा ये थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ये किसी नंबर को इवन बनाने के लिए और किसी नंबर को ऑड बनाने के लिए ये वाले। ठीक है, ये ऐड करता माइनस नहीं करता, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। देन काउंट ए, ये काउंट करने के लिए है, काउंट अल्फ़ाबेट्स और डिजिट। काउंट ब्लैंक, ये ब्लैंक कॉलम को भी काउंट कर लेता है। काउंट एफ, ये सर्टेन क्राइटेरिया पे काउंट करेगा। फिर फ्लोर, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये थोड़ा ज़्यादा डीप है, ये नहीं पूछा जाएगा। फ्लोर एंड सीलिंग, ये राउंड ऑफ करने के लिए, राउंड जो है ये जैसे क्या होता है, जैसे एग्जांपल है ये और ये, तो ये इन दो के डिजिट के पॉइंट पे राउंड ऑफ करेगा तो 45.68 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट हमें एक्सेल भी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं, हमारा कंप्यूटर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।